गुड इवनिंग, जय जगन्नाथ। मैं स्मिता आप सबको स्वागत कर रही हूँ स्मिता स्माइल ओडिया में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब भगवान जी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज आप सबको मैं सावित्री व्रत की वीडियो शेयर करूँगी जो उड़ीसा में पालन होता है। तो देखिए। तो ये क्या है आप देख सकते हैं, ये साड़ी है। पर मेरे पास ना 3 साड़ी है। 3 साड़ी तो नहीं था, पर मैं जोर जबरदस्ती 3 साड़ी लाई हूँ। कैसे मत मुझे बताइए। मैं देखा सब लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं एक साड़ी के साथ दूसरा साड़ी, तो मैं बोली मुझे दो नहीं, मुझे 3। तो पतिदेव ढूंढ ढूंढ कर मेरे लिए 3 साड़ी लाए हैं। तो आप सबको साड़ी कैसा लगा मुझे बताइए। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का ऑल बटन को प्रेस करने के लिए मत भूलिए। और जो भी मैं अब बोली ना सारी बातें झूठ है, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। जो भी एक साड़ी है मैं उसी से खुश हूँ। ये सिर्फ मेरे पास था, आप सबको दिखा रही हूँ क्योंकि सब वीडियो शेयर कर रहे हैं एक साड़ी के साथ दूसरा साड़ी। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि एक साड़ी से तो काम हो जाता है, तो इसलिए मैं 3 साड़ी दिखाई आप सबको। और आज आप सबको सावित्री की जो सावित्री व्रत होता है उसके बारे में मुझे जितना पता है मैं आप सबको शेयर करूँगी। और ये मेहंदी डिजाइन देख रहे हैं ना, आपको अच्छा लग रहा है ना? आपको अच्छा लग रहा होगा, पर मैं बहुत आलसी हूँ, इसीलिए जो इजी में हो जाता है ना वो ही बना लेती हूँ। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और ये जो व्रत है मुझे लग रहा था कि ये उड़ीसा से बाहर भी हो रहा है, पर मुझे नहीं लग रहा है कि आप सबको पता है, क्योंकि आप सब दूसरों की वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि हमें पता नहीं है। इसीलिए मैं आप सबको बताना ज़रूरी समझी हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। तो ये एक ऐसा व्रत है जो कि शादीशुदा जो नारी होते हैं वही ये व्रत करते हैं, तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए। और ये आपको ना एक स्टोरी की तरह मैं शॉर्टकट में समझा रही हूँ। एक सावित्री और एक सत्यवान, जो दोनों एक दूसरे को जीवन में पहली बार जब सावित्री ना सत्यवान को देखी तो वो फर्स्ट टाइम ही डिसाइड कर ली थी कि मैं शादी करूँगी तो इससे और किसी से नहीं, क्योंकि उसकी जीवन में वही पहला पुरुष था जिसको सावित्री फर्स्ट टाइम देखी और फर्स्ट टाइम पसंद भी की। और सावित्री एक राजकन्या थी और जो सत्यवान है वो एक ऋषि पुत्र। तो सावित्री एक राजकन्या होते हुए भी वो ऋषि पुत्र को फर्स्ट टाइम देखा, इसीलिए वो पहली बार में ही उसे प्यार हो गया था। तो और एक बात सत्यवान के बारे में, जो सत्यवान है उसका आयु बहुत कम था, ये सबको पता था। सावित्री को ये पता चला उनके घर वालों से या किसी से, तो उसका आयु बहुत कम था। तब भी सावित्री वो जान के भी वो बोली अपने पापा को कि मैं अगर शादी करूँगी तो सिर्फ सत्यवान से, नहीं तो किसी से भी नहीं। तो ऐसे दोनों परिवार की आपस सहमति से उन दोनों की शादी हो गई और ऐसे दोनों खुश थे घर में। और एक दिन अमावस्या के दिन सावित्री और सत्यवान जंगल लकड़ी लाने के लिए जंगल गए थे। और उसी दिन ही सत्यवान का आयु ख़त्म होने वाला था और वो सावित्री को भी पता था। अचानक सत्यवान को ना चारों ओर अंधेरा लगा, तो सत्यवान को सावित्री अपनी साड़ी की जो पल्लू होता है वो पल्लू नीचे बिछा कर सत्यवान को वहाँ सोने के लिए सावित्री बोली। तो सत्यवान वहाँ लेट गए और उसी क्षण ही सत्यवान का जो प्राण जाने वाला था, उसी समय यमराज ने अपने दोनों दूतों यमदूत जो होते हैं उनको भेजा सत्यवान की प्राण लाने के लिए। पर सावित्री जो है ना वो सती है, इसीलिए दोनों यमदूत ना उनके पास भी नहीं जा सके और सत्यवान की प्राण नहीं ला सके, इसलिए बाध्य होकर यमराज खुद आना पड़ा वहाँ। और यमराज ना सत्यवान की प्राण को लेकर जा रहे थे। उसी टाइम सावित्री वो एक सती थी, तो वो यमराज को भी देख सकती थी, इसीलिए यमराज के पीछे पीछे चली गई। तो यमराज उसे बार बार मना किए कि पुत्री आप मेरे पीछे मत आओ, पर सावित्री नहीं सुन रही थी। रो रो कर यमराज के पीछे पीछे रोते रोते ही पीछा करते गई। यमराज जहाँ तक जा रहे थे सावित्री भी पीछे पीछे जा रही थी। तो यमराज उसे खुश होकर उन्हें बोले कि सावित्री आप मुझे जो चाहे एक बर जो आशीर्वाद होता है, बर जो होता है वो एक मांग लो, मैं तुम्हें दे दूँगी। तो सावित्री ना
पर अपने पति की जो उम्र के अलावा की जान के अलावा जो मांगना है मांग लो। तो सावित्री बोली मेरे जो ससुर है वो एक ऋषि है, उनके पास कोई राज्य नहीं है और सासू और ससुर दोनों ही अंधे हैं, तो उन दोनों की दृष्टि शक्ति और उन्हें राज्य प्रदान कीजिए। तो यमराज ने तथास्तु कहकर उसे वही वर प्रदान कर दे। और उसके बाद यमराज ने उसको जाने के लिए बोली, तब भी सावित्री नहीं मानी, फिर भी पीछे पीछे रोते रोते हुए यमराज के पीछे पीछे चली गई। तो यमराज फिर उन्हें बोली कि सावित्री तुम क्यों आ रही हो पुत्री हमारे पीछे, और तुम्हारी जो ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए और एक वर मांगो, जो तुम्हें चाहिए वो वर मांगो मुझे, मैं तुम्हें दे दूँगी। सिर्फ अपने पति की प्राण के अलावा जो मांगना है मांग लो। तो सावित्री बोली मेरे पिता के कोई भी पुत्र नहीं है, तो उन्हें पुत्र संतान के वरदान दीजिए। तो यमराज तथास्तु बोल के सावित्री के जो पिता होते हैं उनके अपने जो जन्मदाता है उनके वहाँ पुत्र होने के लिए वरदान दे दिए और यमराज चले गए। और भी सावित्री पीछे पीछे रोते हुए चली गई, मतलब वो जहाँ जा रहे थे वो पीछे पीछे रोते रोते चली गई। तो यमराज ना फिर से उन्हें बोली कि पुत्री क्यों पीछे आ रही हो, और एक जो तुम्हें वर चाहिए मुझे मांग लो, सिर्फ तुम्हारे पति की जीवन के अलावा जो मांगना है मांग दो। तो सावित्री बोली यमराज मुझे ना सत्यवान की तरह 100 पुत्र चाहिए। तो यमराज ना भाव विह्वल होके उन्हें हठात मतलब एकदम से उन्हें अचानक से पता नहीं चला, इसलिए उन्होंने तथास्तु कह दिया। और सावित्री बोली कि यमराज आप तो मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं, तो कैसे 100 पुत्र होगा। तो सावित्री की पति भक्ति और निष्ठा से यमराज भी हार मान गए और सावित्री को उसके पति के प्राण देकर यमराज चले गए। और सावित्री मतलब ऐसे अपनी पति की जान बचाई थी सावित्री, और वो सती थी, इसीलिए कोई यमराज भी उसके पास नहीं जा सका। तो ये था स्टोरी। तो आज के दिन मतलब जो अमावस्या होता है आज के दिन उड़ीसा में ये व्रत पालन किया जाता है, उसे सावित्री व्रत कहा जाता है। तो आज के दिन जितने भी सधवा नारी होते हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये प्रार्थना करते हैं, मतलब पूजा करते हैं। और आज के दिन अन्न का मतलब कोई भी दाना नहीं लेते हैं, सिर्फ फल मतलब जो फ्रूट्स होता है वो सब खाकर रहते हैं सब। और ये पूजा ना आप चाहें तो आपके पास अगर जो मतलब जो मंत्र का जो बुक होता है वो है तो आप खुद पढ़कर भी इसे पूजा कर सकते हैं। पर हम गांव में ना ऐसा नहीं करते हैं, हम सब एक साथ हो जाते हैं और ब्राह्मण को बुलाते हैं और सब मिलके एक साथ पूजा करते हैं, क्योंकि गांव से दूर होता है मंदिर 4-5 किलोमीटर की दूरी पर, इसीलिए हम सब एक साथ गांव का जो कोठो घर होता है वहाँ पे ये कर रहे हैं। ये हमारे घर के पास ही है। तो ऐसे ही हमने ये व्रत पालन किया। और व्रत पालन के लास्ट में ना पति मतलब हम जो चूड़ी साड़ी जो होता है और जो काजल ये सिंदूर ये सब हम पूजा के लिए रख लिए थे भगवान के पास में। इस सबको पूजा करके पूजा के लास्ट में हम पति की भी पूजा करेंगे, पति की मतलब उनकी पैर धोएंगे, उनको पूजा करेंगे, जो जिस तरीका पूजा जानती है पूजा कर लेते हैं पति की। और उसके बाद पति आप सबको मतलब अपनी पत्नी को सिंदूर और मतलब जो साड़ी चूड़ी जो होता है वो पति अपनी पत्नी को सिंदूर लगाएगी। ऐसे ही पूजा ख़त्म होता है। तो मुझे लग रहा है आप सब समझ गए होंगे कि जो सावित्री व्रत पालन के विधि और ये क्यों पालन किया जाता है पति की लंबी उम्र के लिए, ये आप सबको समझ आ गया है। तो मुझे कमेंट करके बताइए आप सबको कैसा लगा। और वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है और थोड़ा सा है, मैं कैसे पूजा की हूँ पति की ये भी देख लीजिए। तो वीडियो को फुल वॉच करके ही जाइए और कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू। और बहुत जल्द आप सबसे मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ। प्लीज़ फुल वॉच कीजिए। और एक बात भूल गई थी, आज मेरी बेटी की जन्मदिन है, तो मतलब आज का वीडियो मैं आपको कल शेयर करूँगी, आज नहीं कर रही हूँ। तो मेरी बेटी को आप सब आशीर्वाद कीजिए, उसकी लंबी उम्र और मतलब उसे जैसे पढ़ाई में ध्यान हो, इतना ज़्यादा दुष्ट हो रही है मत पूछिए, तो उसे भी आप सब आशीर्वाद कीजिए। तो वीडियो फुल वॉच कीजिए और उसके बाद ही जाइए प्रसाद खा के। बाय बाय। जय जगन्नाथ। स्थिर हो गले ओ पर कहले हे सावित्री धन्य चन्न तुम्ब सतीपण तुम्भे तीन कूल को उद्धार कल मते मध्य विनय गुणे पराजित कल। यह
तोर विख्यात हब जुग जुग जुगान्तरी तोर नाम विख्यात हब ज्येष्ठ कृष्णपक्ष अमावास्या दिन तोर नाम स्मरण करी जो नारी सुचित्रमन सावित्री व्रत कर से नारी जन्म जन्मे सद्भाव पतिपरायण हुई पुत्रवती और धनवती हेब अंतिम काल वैकुंठ प्राप्त हेब यह कही सत्यवान को छाड़देले सावित्री सत्यवान प्राण धरी जो स्थान सत्यवान पढ़ी से स्थान प्रवेश हेले सावित्री हस्तर जीव जाई सत्यवान पिंड प्रवेश है सत्यवान निद्रारत बोले काली रात्र केउठार थिल तहु सावित्री सकल कथा कहले साधु माने यहीपरि शुणी कहले धन्य राजजेमा तोर पिता माता धन्य मृत पति दान देल जो नारी शुद्ध मन ये व्रत करेंगे तार समस्त मंगल हेब यहीपर केते दिन तारू ज्येष्ठ मास श्रीकृष्ण सावित्री व्रत कहवार धर्मचित्र आनंदित हो श्रीकृष्ण को प्रणाम करे ये सावित्री व्रत श्री मानकर एकांत कर्तव्य तीसरी सावित्री व्रत कथा पे खुदी